2% होते हैं पॉपुलेशन के, तब ये एक्सपेक्ट करना कि आपको वापस सेटल किया जाएगा और आपको किसी को कॉर्नर में किसी कॉलोनी में रखा जाएगा, तब आप सेफली तब भी नहीं रह पाएंगे। चाहे हम वोट बैंक हैं या नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक नरसंहार हुआ है, हमारा जेनोसाइड हुआ है, 370 हट गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाके बसे, डेमोग्राफिक्स चेंज करें तो ही कुछ हो सकता है। कि आप अगर सांप के बिल में हाथ डालेंगे तो वो तो काटेगा ही। जमीन की जन्नत कहा जाता है उसको, आप सांप का बिल बता रहे हैं। सांप का बिल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा टेररिस्ट वहाँ पर इतने सालों में बस गए हैं, रच गए हैं। 33 सालों के विस्थापन का दर्द है। मेरे साथ में इस वक्त में कश्मीरी पंडित हैं जो न्याय मांगने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पे है। मैम, उस वक्त में तो शायद आप बचपन रहा होगा आपका जब का ये घटना है इस वक्त की, आप उसके बाद में इतना वक्त बीत गया, इतना अरसा बीत चुका, लेकिन उसके बावजूद आज भी जो आप लोगों का दर्द है वो जू का तू है, उस पर ना मरहम लगा है ना उसका इलाज हो पाया। जी, बात तो सच है क्योंकि 33 साल बीत गए हैं और जब 19 जनवरी 1990 मुझे अच्छी तरह से याद है, जबकि मैं सिर्फ 7 साल की थी। तो बात तो सच है कि हमारे ज़ख्मों पे इतना कोई मरहम लग नहीं पाया, लेकिन हम एक पीस लविंग कम्युनिटी है, ना तो हम हथियार उठाने में विश्वास करते हैं और ना ही हम रोड जैम करके पब्लिक को परेशान करने में विश्वास करते हैं। तो हर साल यहाँ आते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी डिमांड्स रखते हैं कि हमारे जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, हमारे हत्यारों को प्रॉपर सज़ा दी जाए और हम लोगों की रिसेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रॉपर कदम उठाए ताकि हम अपने देश में जाकर, अपनी मातृभूमि में जाकर सेफली और सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रह सकें और भय और खौफ से दूर रहकर अपने ही मातृभूमि में रह सकें। कैसे होगा? मैं कई लोगों से मैंने बात करी, उनका ये कहना है कि हम लोग वोट बैंक नहीं है, इस वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, ना हमारे दर्द का इलाज हो पाया, ना उस पर मरहम लगा जाए। देखिए, उसका तो पहला स्टेप ऑलरेडी उठाया जा चुका है, 370 हटाया जा चुका है। आप देखेंगे मैं इंडिया फॉर कश्मीर का बोर्ड लेकर बैठी हूँ, यहाँ पर नारा ही ये है कि हम 7 लाख आए थे, हम 70 लाख जाएंगे। जब तक डेमोग्राफिक्स चेंज नहीं होगी तब तक ज़्यादा कुछ कर पाना आसान नहीं है। तो 370 ऑलरेडी हट चुका है। हमारी यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग वहाँ जाकर सेटल हों, वहाँ की डेमोग्राफिक्स चेंज करें ताकि वहाँ पर भी थोड़ा सा माहौल ऐसा हो सके कि लोग जाकर रह सकें, और ये तभी हो पाएगा जब डेमोग्राफिक्स चेंज होंगे। लेकिन विस्थापन के लिए तो 370 कभी आप लोगों के लिए मसला था ही नहीं। मसला तो ये था कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है, जिन लोगों ने हत्याएं की हैं, हिंसा हुई है, उन्हें सजा मिले और आप लोगों को जो वहां से भगाया गया है उन्हें वापस बचाया जाए और उन्हें सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए। ये हो नहीं पाया। देखिए, जब आप 2% होते हैं पॉपुलेशन के, तब ये एक्सपेक्ट करना कि आपको वापस सेटल किया जाएगा और आपको किसी को कॉर्नर में किसी कॉलोनी में रखा जाएगा, तब आप सेफली तब भी नहीं रह पाएंगे। तो हम लोग प्रैक्टिकल भी हैं, हम ये समझते हैं कि अगर हमें कोई थोड़ा सा होमलैंड दे दिया जाएगा, 4 कॉलोनी जहाँ हम रहेंगे, हम हमेशा वहाँ पर भी खौफ में ही रहेंगे। तो इसीलिए वहाँ डेमोग्राफिक्स चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बाकी मांगे तो हमेशा यही रही हैं कि आप हमारे जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कीजिए, हमारे जो हत्यारे हैं जो इतना आराम से इधर उधर घूम रहे थे अभी तक, उसके लिए भी पहला कदम उठाया जा चुका है। उनके अगेंस्ट भी अब केसेस है, बट अभी तक तो इससे पहले गवर्नमेंट्स ने तो उन पे केस डालना तो छोड़िए, वो तो उन्हीं के साथ हॉबनॉबिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ अब धीरे धीरे होती दिख रही है, मगर इसकी स्पीड बहुत कम है। हमारी हमेशा दरखास्त यही है कि इसकी स्पीड बढ़ाई जाए और हमारी मांगों को बहुत सीरियसली लिया जाए। चाहे वोट बैंक हम छोटे हों, लेकिन हम लोग एक पीसफुल कम्युनिटी है और हमेशा हमने गवर्नमेंट के ही नहीं पूरे कंट्री के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो वो चीज़ रिकॉग्नाइज की जाए। कई लोग यहाँ पर निराश दिखे, उनका कहना है कि सरकार हमारी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। बीजेपी से उन्हें ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि बीजेपी बार बार कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाती थी, लेकिन बीजेपी भी 8 साल से सत्ता में है, लेकिन दर्द है कि मिटता ही नहीं। देखिए, इस मामले में मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि ठीक, ये तो मैं भी जानती हूँ और हम सब जानते हैं कि जिस स्पीड से हमने सोचा था कि हमारे लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे, उस स्पीड से चाहे ना उठाए गए हों, कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। तो हमारी हमेशा यही दरखास्त है कि हम लोग चाहे संख्या में बहुत कम हो, लेकिन हम लोगों ने कभी देश के विरुद्ध कोई स्टेप नहीं उठाया है। हमने हमेशा हम लोग पूरी की पूरी कम्युनिटी देशभक्त हैं, शायद इसीलिए हम लोगों को बाहर निकाले जाने की इतनी जल्दी थी। तो हमारी कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज की जाए, और चाहे हम वोट बैंक हैं या नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक नरसंहार हुआ है, हमारा जेनोसाइड हुआ है, हमारे किलर्स को पूरी सज़ा दी जाए और हमारा जेनोसाइड भी रिकॉग्नाइज किया जाए। कश्मीरी पंडितों का दर्द के पर फिल्म भी बनी, उन्होंने भी अच्छे पैसे कमाए, लेकिन समस्याएं उनका समाधान नहीं हो पाई।
देखिए, फिल्म बनने से कम ये हुआ कि लोगों को पता तो चला हमारे साथ क्या हुआ है, वरना तो हमारी बात हम मुंह खोलते नहीं थे कि हमारी बात दबा दी जाती थी। हम लोग कुछ भी बोलें तो प्रोपेगेंडा बोला जाता था और दूसरे ही साइड की अलग ही कहानियाँ बोली जाती थी। तो सबसे पहले तो लोगों को पता तो चला कि कम से कम हमारे साथ हुआ क्या है। अब जब लोगों को पता चला है, अब धीरे धीरे करके कम से कम लोगों को समझ आने लगा है कि हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। जैसे कि जो फैलाया गया था कि हम लोग अपनी मर्जी से आए, हम लोग साजिश के अंतर्गत आए, कम से कम लोगों को ये तो समझ आया है कि वो सब झूठ है। तो ये चीज़ें एकदम से नहीं होती। जब इतने सालों से पूरा इकोसिस्टम खड़ा करके रखा है आपने, जिसमें आपने ये दिखाने की कोशिश किया कि हम तो अपनी मर्जी से निकले हैं। एक फिल्म सब कुछ नहीं कर सकती, सब लोगों को हमारे साथ आना होगा, गवर्नमेंट्स को हमारा साथ देना होगा, तभी हमारी रिसेटलमेंट के लिए कुछ हो सकता है। एक फिल्म अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है, मगर समाज नहीं बदल सकती। गवर्नमेंट को साथ आना होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित होकर रह गई है आप लोगों का दर्द बेचने के लिए। जी, मैं तो पर्सनली ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 370 370 के हटने से विस्थापन दूर हुआ। विस्थापन 8 साल में तो दूर नहीं हो सकता जी। जनसंहार करने वालों को सजा मिली। नरसंहार करने वालों को सजा आप तो देख ही रहे हैं। यासीन मलिक जेल में है, उससे पहले की गवर्नमेंट ने तो यासीन मलिक को दामाद बना के रखा हुआ था। मैं तो पब्लिकली बोलूंगी, दामाद तो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान ने भी बनाया होगा, मुझे नहीं पता। मैं पाकिस्तान में शादी हुई थी ना। दामाद बनाने का मतलब आप भी जानते हैं, वो हर पॉलिटिशियन के साथ हॉबनॉबिंग करते थे। उन्हें तो मेरे ख्याल से किसी फेस्ट में तो उनको यूथ आइकॉन भी दे दिया गया था। तो हमारा तो मजाक ही बन रहा था। मैं ये नहीं बोलती कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्टेप्स ले रही है, बट कम से कम बाकी गवर्नमेंट से कंपैरिजन में थोड़ा तो संज्ञान ले रही है। इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं और हमेशा अपनी डिमांड्स रखते हैं। वरना तो इससे पहले तो मेरे को तो पर्सनली कोई होप थी नहीं, जिस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही थी। अब लगा कि कुछ है तो अब हर साल आ जाते हैं, और यही होप तब तक कायम रहेगी जब तक जिंदा है। अच्छा, आपने कहा कि एक अलग कॉलोनी देने से भी दर्द, वो जो डर है, जो खौफ का माहौल है, वो दूर नहीं होगा। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा था, उनका भी ये कहना था कि हमें जो है अलग कॉलोनी दे दी जाए, एक अलग कॉलोनी दी। देखिए, पर्सनली अगर अलग कॉलोनी देने की भी बात है तो फिर उसके लिए जिस लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए, जिस लेवल का आपको, अगर हम अलग कॉलोनीज में भी रहेंगे तो भी एट द एंड ऑफ द डे हम हमेशा बाहर निकल के फिर आपको खौफ है, आपको हमेशा एक आर्मी के घेरे में रहना है। तो ये मेरे कश्मीरी भाई हैं, इनकी डिमांड्स इनकी डिमांड अपनी जगह, इन्होंने जो कुछ प्लान किया इन्होंने भी सोच समझ के बोला होगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज नहीं होंगी तब तक ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि 370 हट गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाके बसे, डेमोग्राफिक चेंज करें तो ही कुछ हो सकता है। कहाँ बस पा रहे हैं, मगर डेमोग्राफिक 370 हट भी गया, उसके बाद में टारगेटिंग किलिंग शुरू हो गई। तो देखिए, आप अगर शाम के बिल में हाथ डालेंगे तो वो तो काटेगा ही ना। तो ये तो होना ही है। जब वहाँ पे लोगों को लगा था कि 370 है, ये तो हमारी जागीर है, अब जब उन्हें लगा कि धरती जागीर नहीं है, जमीन की जन्नत कहा जाता है उसको। आप सांप का बिल बता रहे हैं। शाम का बिल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा टेररिस्ट वहाँ पर इतने सालों में बस गए हैं, रच गए हैं। तो शाम का, मेरे लिए तो शाम का बिल ही है। जहाँ मेरे रिश्तेदारों की मौत हुई हो, जहाँ मेरे रिश्तेदारों को काट के पेड़ पे लटकाया गया हो, मेरे लिए तो शाम का बिल ही है। तो जब तक आप जब कुछ भी ऐसे स्टेप्स लेंगे तो वो तिल मिलाएंगे, तो ये सब तो होना ही है। लेकिन इसीलिए हम ये गवर्नमेंट से दरखास्त करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर जाते हैं, जो वहाँ जॉब करते हैं, उनको रिमोट एरियाज़ में ना ट्रांसफ़र करें, उनको किसी सेफ एरिया में ट्रांसफ़र करें, उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करें ताकि वो वहाँ जॉब कर सकें और थोड़ा हमारे लिए होप्स बन सकें।